हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आपको पता होगा कि एम्प्टी गॉक्स लास्ट ईयर से हमें सुनने को मिल रहा था कि एम्प्टी गॉक्स अपना जो भी यहाँ पर कस्टमर्स का बिटकॉइन विड्रॉल था उन विड्रॉल्स को देने वाला है। बट फाइनली यहाँ पर एम्प्टी गॉक्स ने अभी इस टाइम पे अनाउंस कर दिया है वो बहुत जल्द अपने जितने भी कस्टमर्स थे जिनका बिटकॉइन यहाँ पर एम्प्टी गॉक्स के अंदर था, पेंडिंग विड्रॉल में था, उनको जो है यहाँ पर एम्प्टी गॉक्स बहुत जल्द बिटकॉइन विड्रॉल के लिए एलिजिबल करेगा। तो यहाँ पर एम्प्टी गॉक्स का पहले बात था कि एम्प्टी गॉक्स 10 मार्च को यहाँ पर जो है विड्रॉल अवेलेबल करेगा, बट अभी इस टाइम पे उन्होंने यहाँ पर पुश कर दिया है डेट को, एंड द नेक्स्ट डेट वुड बी एट द अप्रैल 6 डिस्ट्रीब्यूशन डेडलाइन पोस्ट टू अक्टूबर 31। तो अप्रैल 6 में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था उसको पुश कर दिया गया है अक्टूबर 31 तक। तो यहाँ पर लास्ट टाइम जितने भी लोगों को पता था कि मार्च 10 को एम्प्टी गॉक्स अपना बिटकॉइन विड्रॉल देगा, लेकिन अभी इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन को उन्होंने बंद कर दिया और यहाँ पर उसको पुश कर दिया है। 6 अप्रैल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अक्टूबर 31 में, ठीक है। तो अक्टूबर 31 के आसपास यहाँ पर अब इस टाइम पे बहुत ज्यादा टाइम है। इन बिटवीन दिस हो सकता है कि हमें मार्केट के अंदर थोड़ा यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिले। इट्स टू बी ऑब्वियस, अगर बहुत बड़ी अमाउंट में लोगों को अपना बिटकॉइन मिलेगा बहुत दिनों के बाद, तो बहुत सारे लोग भी ऐसे होंगे जो अपना सेल ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो हमें जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो होप सो कि आपको यहाँ पर ये बात डिटेल्स में समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली एम्प्टी गॉक्स का जो भी न्यूज है उस न्यूज के बारे में। बाकी अगर आपको कुछ और भी डिटेल्स में जानना है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप मुझे ट्विटर के अंदर भी फॉलो करके मुझे बता सकते हो। ये हमारा ट्विटर आईडी है, तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से फॉलो भी कर सकते हो। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस चल रहा है 21,600 के आसपास, और यहाँ से हमें प्राइस के अंदर लगातार यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। और मेरे हिसाब से तो प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें प्राइस जो है इसी जोन पे देखने को मिले 21,500 के आसपास। एंड 21,500 ये जो जोन होगा, इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से बीटीसी के प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। अगर आप अभी इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट जरूर से कर सकते हो। रीजन बिंग, हमें यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस जैसे ही यहाँ से प्राइस ने इसी जोन से 22,130 यहाँ से जब प्राइस के अंदर हमें यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिला, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस सबसे पहले तो इसी जोन के आसपास आया जहां पर हमें प्राइस के लिए एक अच्छा सा सपोर्ट देखने को मिल रहा था 21,900 के आसपास, और प्राइस ने इसी जोन को ब्रेक किया। एंड आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर लगातार हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन हुआ। उसके बाद फिर से प्राइस फिर से थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश की, लेकिन प्राइस के अंदर हमें फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिला। उसके बाद फिर से हमें थोड़ा ग्रीन कैंडल्स देखने को मिले, बट फिर से अभी इस टाइम पे हमें जो है प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर एज ए प्राइस एक्शन, एज ए अगर आप यहाँ पर लेमन इसी प्राइस एक्शन को देखोगे तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत ये तो समझ में आ जाएगा कि एक्जैक्टली प्राइस जो है यहाँ से और भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर कोई भी मैनिपुलेशन ना हो। अगर मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होता है दैट मींस कि हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट अगर कोई मैनिपुलेशन ना हो और प्राइस अभी इस टाइम पे जैसे मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, प्राइस मूव करता है, दैट मींस कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 21,483 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। ऑल्ट्स के अंदर वही मूवमेंट होगा जैसे ही मूवमेंट हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिलेगा। लाइक बीटीसी अगर इसी जोन को ब्रेक करता है, नो मैटर व्हाट, जितने भी ऑल्ट से हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आपको ये जो जोन है 21,572 या फिर 21,600, इसी जोन को आपको देखना है कि एक्जैक्टली अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी डिटेल्स में। तो चलिए फिर हम बात करते हैं हमारा सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स है जिन ऑल्ट्स के ऊपर आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है बात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑडियो के बारे में। तो ऑडियो के अभी इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो ऑडियो कॉइन के प्राइस हमें उसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास देखने को मिल रहा है जहां पर ऑडियो के प्राइस के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट भी प्रीवियसली देखने को मिल रहा था। अब इस टाइम पे ऑडियो जिस जोन से रेजिस्टेंस ले रहा है 0.2445, यहाँ से अब इस टाइम पे प्राइस अगर नीचे आता है तो फिर हमें फिर से प्राइस इसी जोन के आसपास 0.2386 यहाँ पर हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर ऑडियो इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर हमें लेटर ऑन प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बट अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर ऑडियो के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग साइड में हो तो फिर प्रॉफिट को आप जरूर से बुक कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर शॉर्ट साइड के अंदर सेलिंग में हो तो फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है
इसी ट्रेंड लाइन पे हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिला है ऑडियो के लिए। जब भी प्राइस ऊपर गया तो प्राइस के लिए हमें यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस यहाँ से नीचे है। उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, फिर से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से फिर से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और अब इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी ऑडियो ने ये जो मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। दैट मीन्स कि अब इस टाइम पे प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो नीचे आने के बाद अगर प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को फिर से ब्रेक कर देता है ना, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। अगर प्राइस फिर से इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, ब्रेक डाउन अगर करता है, दैट मींस कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर और भी फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन कर लेता है, दैट मींस कि अगर प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसी जोन के आसपास आता है और आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट अगर अपना साइज सस्टेन करता है, तो दैट मींस कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट होगा और उसके बाद हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 0.2663 यहाँ पर इन जोन्स के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर इतना हाई टारगेट्स क्यों बता रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऑडियो एंड INJAPT ये ऐसे कॉइन्स है जिन कॉइन्स के प्राइस के अंदर जब भी मूवमेंट होता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। लाइक क्ले को भी अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो क्ले भी यहाँ पर स्मॉल मार्केट कैप के अंडर में आता है। तो जितने भी स्मॉल मार्केट कैप के अंडर में जितने भी प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जब भी पंप होता है एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर प्रीवियसली जाके उठा के देखोगे तो ऑडियो के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। एपीटी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला है। फेट के अंदर भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पर ऑडियो भी अगर आप इसी जोन को, इसी ट्रेंड लाइन को 0.2429 या इसी जोन को अगर सस्टेन करता है, दैट मींस कि यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि नेक्स्ट हमें समवेयर अराउंड प्राइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन जोन्स के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा ऑडियो के बारे में। बाकी अगर आपके पास कोई भी ऐसा और भी कॉइन है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है तो फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा आपका जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के ऊपर आंसर करने के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम को भी अगर आप देखो तो इथेरियम अभी इस टाइम पे उसी जोन को ही इथेरियम ने ब्रेक कर दिया जिसके ऊपर हमने मॉर्निंग के वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। और ये जो जोन है ना, यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑलरेडी हमने मार्क करके रखा हुआ था कि प्राइस के अंदर ऐसा मूवमेंट होगा और एक्जैक्टली प्राइस ने इसी सपोर्ट को यहाँ पर रेस्पेक्ट किया 1534 और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हुआ, बट यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम के प्राइस हमें और भी नीचे देखने को मिलेगा। तो इथेरियम के लिए ना अब इस टाइम पे ये जो जोन है 1520, इसी जोन के आसपास आप देख सकते हो इथेरियम के प्राइस को, क्योंकि बीडीसी अब इस टाइम पे थोड़ा और भी नीचे आएगा। दैट मींस इथेरियम भी हमें इसी जोन के आसपास, समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास इथेरियम के लिए हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर इथेरियम इसी जोन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाता तो कुछ इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। इथेरियम अगर इसी जोन पे आता है तो यहाँ पर हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हमें प्राइस तो 1522 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। अगर प्राइस में पोटेंशियल रहेगा तो प्राइस यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाएगा, जो कि हमें सबसे पहले 1534 और यहाँ पर 1534 बिलो दिस जोन अगर प्राइस कंसोलिडेट होता है, प्राइस एक्यूमुलेट होता है इस रेजिस्टेंस के आसपास, तब जाके जो हमें यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज प्राइस इसी जोन के आसपास जाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसी जोन पे जाने के बाद अगर यहाँ से प्राइस ब्रेक डाउन करता है तो उसके बाद एक रीटेस्ट करेगा और उस रीटेस्ट के बाद हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से इथेरियम आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड लगा सकते हो, एक्सपेक्टेशन आपका रख सकते हो इथेरियम के प्राइस हमें जो है यहाँ पर 1400 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास देखने को मिले। होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलता है नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।